थानेदार साहब सुनिए। चल निकल। बहुत हो गया तेरा, इससे पहले कि मैं अपनी पे आऊं ना, बाहर ओ निकल। वापिस से मिस्टर एसीबी का जोश उभर उभर के आ रहा है। अरे पेशेंस पेशेंस ब्रदर, पेशेंस पेशेंस। जाऊंगा, जल्द बाहर जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे ये चिड़ियाघर में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन जाने से पहले मिस्टर एसीबी, अपनी वाइफ की सच्चाई नहीं जानोगे। गुस्सेल पहल भाई साहब के हाथ उनका पर्स कैसे लग गया? जब तेरा ये वॉलेट तेरे पास ही था तो पूरे घर में मेरा वॉलेट चोरी हो गया, वॉलेट चोरी हो गया का नाटक क्या लगा के रखा है? बड़बोली बुलबुल, क्या हो गया? मुंह पे ताला लग गया? अपने थानेदार साहब को तुम सच बताओगी या फिर मैं बताऊं? वैसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट होगा ना? हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी जी सो भोली सी, तो तुम्हारे हिसाब से मेरा वॉलेट आटे के डब्बे में अपने आप जाके छुप गया। कम ऑन, तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुमने ही छुपा है, लेकिन क्यों? आखिर एक फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले के वॉलेट में तुम्हें कुछ मिला तो होगा नहीं, तो फिर ये चोरी मतलब शौकिया है या फिर यू नो खानदानी बीमारी है या फिर ओए अपनी हद में रह वंश। हाँ हाँ हाँ, अरे नाम पता है मुझे, वंश, लेकिन एसीपी वीर प्रताप सिंह। क्या तुझे पता है कि तेरी बीवी तेरे पीछे क्या गुल खिला रही है? या फिर चोर पुलिस दोनों मिली भगत? अपनी हद में रह। ये रिपोर्ट्स तुम्हारे सामने हैं, डीएनए टेस्ट के। एक बार देख लीजिए, आप खुद सब समझ जाएंगे। डीएनए टेस्ट किसका? ये दृष्टि, ये क्या नया नाटक है? हाँ, फिर वही चालबाजी है। अरे कब सुधरोगी तुम? और ये शरीफ बनने का नाटक ना मेरे साथ बिल्कुल मत करना, याद है ना तुम्हें? इसके बाद तुम्हारे पास 0 चांसेस हैं, 0 चांसेस दृष्टि। कितनी बार कहूं मैं आपसे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं क्यों कोई ऐसा काम करूंगी, ऐसी गलती करूंगी जिसमें आप सबका साथ मुझसे छूट जाए, मेरे होने वाले बच्चे के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। विशेषी, बस एक बार आप ये रिपोर्ट्स देख लीजिए, क्योंकि आपका ये रिपोर्ट्स देखना जरूरी है। इसके बाद आपको इस रिपोर्ट्स के साथ जो भी करना है वो आपकी मर्जी होगी। दृष्टि, ना मुझे तुम पर और ना तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा है, और ना तुम्हारी लाई किसी रिपोर्ट में कोई इंटरेस्ट। रुक क्यों गए? रुक क्यों गए? उठाया है ना हाथ, तो मारो मारो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक नीचे गिर सकते हो।
तुम्हारी वाहियातपन की हद क्या है ये मैं भी देखना चाहती हूँ। तरस आ रहा है मुझे तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने तुम जैसे लड़के को जन्म दिया। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और बीवी को अनाप शनाप बोलने की, उनके बारे में इतना गंदा बोलने की, मेरी बीवी को चोट ठहराने की। मास्टर जाने दीजिए, वो गलती से मिस्टेक हो गई है, भाई साहब से रहने दीजिए। तुम्हें ऐसे थप्पड़ ना, ऐसे कई थप्पड़ बचपन में पड़ने चाहिए थे तो तुम थोड़े समझदार और अच्छे इंसान बनते। लेकिन मुझे तो तरस आ रहा है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चे को जन्म दिया। बस मासा जाने दीजिए, मुंह से कही हुई बात पानी में लकीर की तरह ना होती, पत्थर पे गड़ी लिपि होती है। जाने दीजिए, कांच और पूरी बातें हमेशा जख्म देती। जख्म बातों से हो या लातों से, बचपन से बहुत पड़ी है मुझे, और ये पैदाइश के ताने लात घुसे बचपन से खाते आया हूं मैं। जिसे पैदा होते ही उसके माँ बाप ने छोड़ दिया हो ना, उसे परायों से थूक बराबर फर्क नहीं पड़ता, समझे? वंश हूं, अकेला ही काफी हूं, और हाँ, अनाथ हूं और अनाथ रहूंगा। अनाथ हूं, अनाथ हूं, अनाथ हूं, बस यही रट्टा लगा के रखा है ना तुमने? हाँ, जानती हो अनाथ का मतलब क्या होता है? जिसके माता पिता नहीं होते, जिसके भाई बहन नहीं होते, जिसका घर नहीं होता, जिसका अपना कहने वाला कोई नहीं होता, उसे अनाथ कहते हैं। ये जानती हूँ मैं। हे हमारे खाटू श्याम जी, मासा इतना कुछ बोल रही है, वो तो ये जानती तक ना है कि वंश भाई साहब उनके अपने बेटे हैं। लेकिन दुनिया में आने के बाद इंसान अपने रिश्ते बना लेता है और फिर वो अनाथ नहीं कहलाता। अनाथ वो होता है जो चाहकर भी रिश्ते ना बनाना चाहे। अनाथ वो होता है जिसे कोई प्यार दे, अपनापन दे, लेकिन बदले में वो उसे कुछ भी ना दे। अनाथ होना कोई बुरी बात नहीं है, और रिश्ते किस्मत से नहीं बनते, रिश्ते के लिए नियत चाहिए होती। अगर नियत होना तो इंसान हर किसी से रिश्ते बना सकता है, फिर वो अनाथ नहीं रहता। बस कर। ये जो तुम नाटक करते हो ना अकेलेपन का, दूसरों को अपने हालातों के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद करो। मिल गया ना तुम्हें पर्स, तो जाओ मेरे घर से बाहर निकल जाओ, जाओ। सुन लिया माँ ने क्या ऐलान किया? बाहर। वंश भाई साहब का सच जब सबको पता चलेगा तो ये कही गई बातें शायद कोई भूल ना पाए। हमारे को ये लड़ाई कैसे भी रोकनी होगी। थानेदार से एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। तुम क्यों बार बार रोक रही हो? सबकी कितनी बेइज्जती की तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। इस जैसे घटिया इंसानों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। लोगों से मदद लेते फिर अपनी मनमानी करते हैं। बाहर। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। वीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये लड़का अब इस घर में नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, हम इसे लेकर आए थे ना, तो मैं ही इसे बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। सुरक्षित बात तो सुन ले तू। अभी की अभी सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। डीएनए की रिपोर्ट्स कल आएंगी, कल हम सच्चाई साबित कर देंगे, लेकिन अभी रोकना पड़ेगा। चलिए जल्दी चलिए। क्या चला सड़ा? क्यों पत्रकार साहब, क्यों आप इस लड़के को इस घर से बाहर फेंकने के लिए मुझे रोक रहे हैं? मैं बताता हूं। मैं बताता कि बाबा और बुलबुल बार बार इसे यहां क्यों रोक रहे हैं। सच तो ये
कि वंश इस घर का बेटा है। मां, वंश आपका और पापा का बेटा है। कुछ भी बकवास कर रहा है ये इंसान। और ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है। ये कैसे हो सकता है विशेष भाई? पहली बार ये एसीपी सच बात कर रहा है। ये परिवार मेरा नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं है ऐसा। रिपोर्ट सबके सामने है वीर। इसमें साफ साफ लिखा है कि पापा का डीएनए और वंश का डीएनए 100% मैच करता है। और पापा ने ये रिपोर्ट खुद निकलवाई है। ये रिपोर्ट तो कल आने वाली थी, फिर ये आज विशेष भाई सा के हाथ कैसे लग गई? ओ मूर्खों की महारानी, तू यही सोच रही है ना कि ये रिपोर्ट यहाँ कैसे पहुंची? मैं क्यों डीएनए टेस्ट कराऊंगी? मैं कैसे और किसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी? ये डीएनए टेस्ट पापा सा और बुलबुल ने मिलकर करवाया। और अगर मुझे कोई ड्रामा करना ही होता ना, तो मैं ये रिपोर्ट्स लेकर सीधा मम्मी जी के पास जाती, यहाँ नहीं आती। आपको कोई आइडिया नहीं है ये रिपोर्ट किसकी है और इसका इस घर के लोगों पर क्या असर हो सकता है। किसकी है? वंश की। और इसमें साफ साफ लिखा है कि वंश पापा सा और मासा का बेटा है। What? इस घर का खून है, आपका सगा भाई है। शायद इसीलिए पापा सा और बुलबुल उसे इस घर में रोकने के लिए इतने डेस्परेट हो रहे थे। What? आपको करना कुछ नहीं है विशेष जी, बस एक बार ये रिपोर्ट्स देखनी है और एक बार पापा सा से पूछ लीजिए कि क्या ये सच है। फिर सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। मैं नहीं मानता इस बात को। जरूर इस आदमी की कोई ना कोई चाल होगी। विशेष भाई, आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना किस तरह ये इस घर में घुसा था, कैसे माँ बाप के पैरों पे गिर गया था। उसके बाद वो कमरे में बेहोश भी तो हो गया था, नाटक कर रहा था। फिर वॉलेट गुम होने का नाटक, घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसके बाद ये रिपोर्ट भी इसका फर्जी खेल है भाई। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा कोई प्लान वैन नहीं है, ठीक है? मुझे भी कोई शौक नहीं है इस चिड़ियाघर में रहने का, और ये फर्जी रिपोर्ट मैं नहीं मानता।
सच क्या है और झूठ क्या है ये अब बस बुलबुल तुम्हें बता सकती है। तुम्हें पता था इस बारे में पहले से? तुम इस बारे में पहले से जानती थी? मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। तुम इस बारे में पहले से जानती थी बुलबुल? मैं कुछ पूछ रहा हूं। तुमने पूछा था ना मुझसे जन्मदिन का क्या तोहफा चाहिए थानेदार साहब को? सिर्फ सच चाहिए। बोलो बुलबुल, पूरा का पूरा सच जानना है। मुझ पर हाथ रखकर कसम खाओ। ये सच है? ये सच है बुलबुल? ये सच है? सुनो कहानी, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी, बुलबुल की जुबानी। आंसू पोंछने के लिए रखो रुमाल, पी लो थोड़ा ठंडा पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी। ये बात है बस कुछ साल पुरानी। एक था राजा, एक थी रानी। उनके घर जन्मा एक नन्हा सा राजकुमार। अजमेर में रहता राजा खुशी से फूला न समाया। उस नन्ही सी जान पर अपना सारा प्यार लुटाया और उसे एक सोने का लॉकेट पहनाया। उस रात राजा के दोस्त के यहाँ बिन माँ का बच्चा रोए। अपने दोस्त को दुख में डूबा देख राजा ने अपना बेबी पालने में रखा और उस बिन माँ के बच्चे को अपने सीने से लगाया। पर उस रात किस्मत जीजी मस्ती मजाक के मूड में थी। राजा के साथ वो छुपन छुपाई खेल रही थी और वो खेल कब खिलवाड़ में बदल गया किसी को पता ही ना चला। सुई में लगा धागा, चोर राजा के बेटे को लेकर भागा। किस्मत जीजी के धप्पा करते ही राजा की पूरी जिंदगी इधर उधर हो गई। चोर ने बदले में राजा से दोस्त का बच्चा मांगा। राजा ने भी हाथ बढ़ा दिया, लेकिन फिर उन्हें श्री कृष्ण भगवान जी दिखे और उन्होंने कहा कि शरणागत को तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। क्या करता राजा? धर्म, मर्यादा, चरित्र। तो दूसरी ओर एक नन्ही सी जान। क्या दे देता उस बच्चे को, उस हैवान को? बन जाता स्वार्थी। क्या अपने खून के चक्कर में बहने देता दूसरे का खून? धर्म, मर्यादा, चरित्र सब भूल जाता। लेकिन फिर उस बच्चे ने राजा को मुस्कुराकर देखा और उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। बेचारा राजा, उसका बच्चा उससे बिछड़ गया था और वो रानी को भी नहीं खो सकता था। बिन माँ के बच्चे को अकेला भी छोड़ ना सकता था। इसीलिए उसने अपना सारा दुख दबाया और उस बच्चे को पालने से उठाकर अपना बताकर रानी के गोद में रख दिया। किस्मत जीजी का हारा राजा हिम्मत से ना हारा। उसने अपने बेटे को ढूंढा, बहुत ढूंढा, दिल में लिए उम्मीद की आशा।
लेकिन हाथ लगी सिर्फ निराशा। 27 बरस रहा निराश, ढूंढता रहा अपना अंश। तलाश हुई तब पूरी जब अचानक सामने आया उनका बेटा अंश। परिवार टूटा नहीं, परिवार बढ़ गया है।